हल्का हो रहा है तो इतना बड़ा वो है और मेरी मम्मी को ये हल्का लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह की बज चुकी है 7 और जैसे कि आप मौसम देख रहे हो अभी तक धूप नहीं लगी है, छाया ही है। तो हम सुबह सुबह ही जा रहे हैं आज खेतों में। मैंने घर का सारा काम करा, मैंने सोचा आज मुझे खेत में नहीं जाना पड़ेगा, बट ऐसे नहीं हुआ। मैंने घर का सारा काम करा, सफाई, बर्तन, खाना वाना बनाया, फिर भी मेरी मम्मी मुझे खेतों में लेके गई। मुझे आज हम फिर से वहीं जाने वाले हैं जहाँ मैं काफ़ी दिन पहले गई थी। तो अभी तो हम यहीं हैं और उधर तो काफ़ी धूप भी लग चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरे खेत में जाएंगे, उतनी दूर क्यों जाएं हम, क्योंकि धूप काफ़ी होती है फिर आने में। तो मेरी मम्मी मेरा गलत फ़ायदा उठा रही है, इसीलिए आई थी मैं घर। मैंने सही करा, इतनी लेट में आई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था इतनी जल्दी। तो पूरे दिन भर लगी रहती है, खुद तो पूरे दिन भर लगी रहती है और मुझे भी लेके चली जाती है अपने साथ। घर में सच में काफ़ी काम होता है, एक टाइम भी फ्री नहीं रहते। मेरा तो सच में वही है, सुबह से लेकर शाम तक घर का ही काम नहीं होता। और आज मैं तो खेत में आ रही हूँ तो घर का भी मैंने पहले ही कर दिया और यहाँ से घर जाने के बाद भी सारा काम मैं ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो मेरी मम्मी एकदम फ्री हो जाती है। बस मेरी मम्मी खेतों का काम करती है और गौशाला ये भी मैं देख लेती हूँ कभी कभी। तो सामने वाले गाँव में लग चुकी है कड़ाके की धूप और पहले ऊपर से इतनी गर्मी है। इस मम्मी को कितनी बार बोलूँ मैं यहीं इधर वाले खेत में चलते हैं, बट नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी है बहुत लालची। मेरी मम्मी को थोड़ा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। घास जाना है तो भर भर के लेके आना है, ऐसे खाली हाथ नहीं आना 2-3 उसमें। तो लालची इंसानों का यही होता है। हम पहुंच गए हैं मरड़े। तो यहाँ तो आम भी हो रखे होंगे। आम है मम्मी यहाँ? मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था वहाँ भी कि चटनी बनानी थी, अगर होंगे तो मैं है लगे उसमें। तो मैंगो तो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, पूरे पेड़ खाली है, इस बार नहीं है। लेकिन पिछले साल काफ़ी ज़्यादा आम थे हमारे गाँव में, जिसकी कोई हद नहीं। चलो मम्मी कुछ बोलो, ऐसे बोल के मैं अपनी लड़की को दिन भर खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह लगाती हूँ। दिन भर नहीं है तो ये है मम्मी के हाथ में सोएटे बोलते हैं इनको। इसको रस्सी पे लगाना, इसके ऊपर से घास को वो करना है, लगाना है। क्योंकि मेरी मम्मी को अभी वो लगाना नहीं आता घास। कंडी तो ऐसी है कि भर जाती है, बट रस्सी पे मेरी मम्मी को लगाना नहीं आता। एक तरफ ज़्यादा रख लेती है और एक तरफ कम रखती है, तो इससे बहुत ही वो होता है, असुविधा बोलते हैं जिसको ले जाने में। और ऊपर से मुझे बोलती है कि तेरी कमर टेढ़ी है, खुद को तो लगाना नहीं आता कुछ और ऊपर से मुझे बोलती है। ये है लालची इंसान, इसको बहुत घास चाहिए होता है। यहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी है अभी, काफ़ी ठंड होती है सुबह सुबह, है नहीं मम्मी? ठंड नहीं हुआ। हाँ, गर्मी भी उतनी भी नहीं है, दिन को भी गर्मी नहीं पड़ती, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। बस इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, ना कि इनका काम करने, बट ये मुझसे दिन भर काम लेते हैं मज़दूर की तरह, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं देते। आधा और 1 घंटा लगता है यहाँ आने में। घास तो जब निकालेंगे तब, लेकिन रास्ते में ही सारा दिन चला जाता है। तो अब हम फटाफट निकालेंगे घास, क्योंकि धूप भी काफ़ी लग चुकी है। तो और ना हो तो इससे पहले ही हम फटाफट काट लेते हैं घास और उसके बाद जाएंगे घर। पहुंच गए हैं हम खेत में और ये है घास एकदम सूखा पड़ा हुआ है, इसी के लिए रो रही थी मेरी मम्मी। तो अब हम जल्दी से इसको काटते हैं, फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर चले जाएंगे। तो हमने सारा घास निकाल दिया है और ये है सारे वो। तो मम्मी अब लगाएगी इसको रस्सी पे और तब तक मैं जाती हूँ नीचे वाले खेत में, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है, घास फूस इन पे थोड़ा से आग लगा के आना। तो आज काफ़ी जल्दी हो गया, तो अभी तो शायद 8:30 भी नहीं हुए और धूप भी काफ़ी हो रही है। तो मम्मी तो फटाफट इनको लगा ले, सारा जंगल जला के आऊँगी। पर हाँ, पता चल रहा कि सच में ही आग लगा ली किसी और ने, और किसी ने मेरे वीडियो देख लिए तो सोच लिया कि हाँ ये गई थी और इसी ने लगाई होगी। बट मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं बस अपने खेत में लगाऊंगी। वहाँ पे है कुछ वैसे ही कूड़ा टाइप का। रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, माय गॉड, ऐसे रास्तों पे चलना पड़ रहा है जहाँ कुछ दिख नहीं रहा, कहीं मैं गिर न जाऊँ तो बहुत मुश्किल होता है यार सच में। और काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है घास के लिए। मैं आग लगाने आई हूँ, वो कूड़ा जलाने आई हूँ अपने खेत में। पता चल रहा कि जो सारे जंगल में आग लग गई, औरों के खेतों में भी ऐसे ही किसी और ने ही लगा दी। तो कोई मेरी वीडियो देखेगा तो वो सोचेगा कि सारे जंगल में आग इसने लगाई क्योंकि आज ये गई थी, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बस अपने खेतों में जा रही हूँ।
लगानी इस पे थी मुझे आग। आज है इस मम्मी को, इसने उस टाइम से एक भी वो नहीं किया। आज है सारे जंगल में आग लगा दूंगी। वैसे आग तो जंगलों में क्या ही लगनी है, पर मतलब ये घास सूखी है तो दूसरों के खेत में चली जाएगी, क्योंकि अभी लोगों के खेत में भी घास पड़ी है तो सूखी घास पे बहुत जल्द मतलब लग सकती है। इस चीज़ का डर है। जंगल तो है नहीं यहाँ, बट दूसरे के खेत है, इसीलिए संभल के। और जब तक ये पूरा नहीं जला तब तक मैं यहीं पे। और मेरा वो तो लग चुका है, मम्मी ने लगा लिया है इस पर मेरे लिए, और अब बाकी का बच्चा मम्मी अपने पास लगाएगी। तो लग चुकी है पूरे कूड़े पे आग, और अब मैं चलती हूँ ऊपर। मम्मी ने इतना बड़ा तो लगा लिया है, ऊपर से बोल रही एक और निकालो और इसके ऊपर में लगाओ ताकि ये सुंदर दिखे। लोगों को सुंदर दिखाने के लिए ले जाना है ये। तुझे भी है, मैंने बोला था मेरी मम्मी बहुत लालची है, भर भर के चाहिए। 6 तो हो गए मेरे पास। खेत से घर जाने का मन मेरी मम्मी का बिल्कुल नहीं करता। दिन को भी 12-1 बजे, शाम को भी 7 बजे आती है। तो हमारे घर जाने की तैयारियां हो गई हैं, और इन्होंने यहाँ मतलब हमारे खेत के ऊपर से ही मतलब आधा खेत काट दिया है रोड के चक्कर में। और हमारे खेत में मतलब घास कम और ये पत्थर ज़्यादा होते हैं, ना ही रास्ता है, तो क्या ही करे, ऐसे ही काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। हल्का हो रहा है तो इतना बड़ा वो है, और मेरी मम्मी को ये हल्का लग रहा है, और इतनी लालची है। 6 हो गए थे, 7वां खुद काटा है मेरी मम्मी ने। मैंने तो कहा मुझे नहीं चाहिए भाई, लालची इंसान कहीं के। एक तो इतनी धूप पड़ रही, ऊपर से इतनी भारी भारी। सुन भी रहे हो क्या बोल रही है तुम? उनके जानी गढ़वाल मखनिया बंधु। मतलब मैं गढ़वाली नहीं हूँ तो मैं ठीक तो बोलती हूँ, एक तो हल्का करने के लिए बोलती हूँ तुम्हें, ऊपर से मुझ पे बोल रही। तो अभी हमें जाना है उस सामने वाले गांव में, तो इतने दूर जाना है हमको यहाँ से। तो मेरी मम्मी की नज़र ना खुद पे नहीं रहती, लोग किस किस खेत में गए हैं और कौन कहाँ पे गया है, ये सब खबर मेरी मम्मी को पता है। पता है तो नीचे लोगों को देख रही है, जो नीचे खेत में है, वो जो नीचे हैं, तो उनको बोल रही है कौन है कैसा है। ये है गांव का घना जंगल बांझ का। और मेरी मम्मी बैठ गई है नीचे पे, क्योंकि और भी आ रहे हैं गांव के ताई चाची लोग, तो मेरी मम्मी उन्हीं के साथ बैठ गई है। तो जहाँ पे लोग मिले मम्मी वहीं पे बैठ जाती है, और पता नहीं अब घर आने में कितना टाइम लगाएगी। मुझे तो लगता है आधे घंटे तक वो बैठे रहेंगे, उनकी बातें चलती रहेगी वहाँ पे। तो मैं तो चलती हूँ घर, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह हम नाश्ता नहीं करते, इसी टाइम करते हैं 10-11 बजे। उस टाइम से अब पहुंच रहे हैं हम घर, और भूख भी लग रही है, तो नाश्ता भी अभी करना है। तो पहले चलते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद नहा धो के। और टाइम भी इतना ही होता है, तो 10 भी बज गए हैं। दिन के खाने की वो भी करनी है, मतलब दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है। तो आज का दिन भी गया मेरा वैसे ही, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, बस खेत में ही। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में।